नमस्ते मित्रों, ईश्वर की ओर चैनल में आज हम जानेंगे 1 जनवरी का इतिहास। जान लेंगे आप तो छोड़ देंगे नया वर्ष मनाना। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के राज में करने के लिए सबसे पहले भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात किया, जिससे हम अपनी महान दिव्य संस्कृति भूल जाएं और उनकी पाश्चात्य संस्कृति अपना लें, जिसके कारण वे भारत में राज कर सके। अपनी संस्कृति का ज्ञान न होने के कारण आज हिंदू भी 31 दिसंबर की रात्रि में एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए नववर्ष की शुभकामना देते हैं। नववर्ष उत्सव 4000 वर्ष पहले से बेबीलोन में मनाया जाता था, लेकिन उस समय नए वर्ष के ये त्यौहार 21 मार्च को मनाया जाता था, जो कि वसंत के आगमन की तिथि भी मानी जाती है। प्राचीन हिंदू का नववर्ष बोलते हैं। प्राचीन रोम में ये तिथि नव वर्षोत्सव के चुनी गई थी, लेकिन रोम के तानाशाह जूलियस सीजर को भारतीय नववर्ष मनाना पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने ईसा पूर्व 45वें वर्ष में जूलियन कैलेंडर की स्थापना की। उस समय विश्व में पहली बार 1 जनवरी को नए वर्ष का उत्सव मनाया गया। ऐसा करने के लिए जूलियस सीजर का पिछला वर्ष यानी ईसा पूर्व 46 ईस्वा को 445 दिनों का करना पड़ा था। इसके बाद भारतीय नववर्ष के अनुसार छोड़कर ईसाई समुदाय उनके देशों में 1 जनवरी से नववर्ष मनाने लगे। भारत देश में अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी की 1757 में स्थापना की। इसके बाद भारत को 190 साल तक गुलाम बनाकर रखा गया। इससे वो लोग लगे हुए थे जो भारत की ऋषि मुनियों की प्राचीन सनातन संस्कृति को मिटाने में कार्यरत थे। लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले भारत का इतिहास बदलने का प्रयास किया, जिससे गुरुकुल में हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति को बदला गया। भारत का प्राचीन इतिहास बदल गया। मतलब टोटल हमारे भारत में 7 लाख गुरुकुल थे, जिसको तोड़कर कॉन्वेंट स्कूल बनाए गए। भारत के प्राचीन इतिहास बदला गया, जिससे भारतीय अपने मूल इतिहास को भूल जाएं और अंग्रेजी का गुलाम बनने वाले इतिहास आज याद रह गया। और आज कई भोले भाले भारतवर्षी सृष्टि की रचना तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष नहीं मानकर 1 जनवरी को ही नववर्ष मनाने लगे। हद तो तब हो जाती है जब एक दूसरे को नववर्ष की बधाई भी देने लग जाते हैं। क्या किसी भी ईसाई देशों में हिंदुओं को हिंदू नववर्ष की बधाई दी जाती है? किसी भी ईसाई देश में हिंदू नववर्ष नहीं मनाया जाता, फिर भोले भारतवासी उनका नववर्ष क्यों मनाते हैं? इस साल आने वाले नववर्ष 2021 अंग्रेजों अर्थात ईसाई धर्म का नया साल है। हिंदू धर्म का उस समय विक्रत संवत 277 चल रहा है। इससे सिद्ध हो गया कि हिंदू धर्म ही सबसे पुराना धर्म है। इससे सिद्ध हो गया कि हिंदू धर्म सबसे पुरातन और सनातन संस्कृति है। हमारी संस्कृति 5000 वर्ष पहले इस धरती में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। इसके पहले भगवान राम और अन्य अवतार हुए, यानी जब वे पृथ्वी का प्रारंभ हुआ तब से सनातन हिंदू धर्म है। कहाँ करोड़ों वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म और कहाँ भारतीय अपनी गरिमा से गिर 220 साल पुराना नववर्ष मना रहे हैं। जरा सोचिए। सीधे सीधे शब्दों में हिंदू धर्म ही सब धर्मों की जननी है। यह किसी धर्म का विरोध नहीं है, परंतु सभी भारतवासियों को बताना चाहिए कि इंग्लैंड कैलेंडर के बदलने से हिंदू वर्ष नहीं बदलता। जब बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी द्वारा उनका नामकरण कैलेंडर से नहीं हिंदू पंचांग से किया जाता है। ग्रह दोष भी हिंदू पंचांग से देखे जाते हैं और विवाह, जन्म कुंडली आदि का मिलान भी हिंदू पंचांग से ही
होता है। सभी व्रत त्योहार हिंदू पंचांग से आते हैं। मरने के बाद 13वीं भी हिंदू पंचांग से देखा जाता है। मकान का उद्घाटन, जन्म पात्र, स्वास्थ्य, रोग और अन्य सभी समस्याओं का निराकरण कैलेंडर पंचांग से किया जाता है। और आप तो जान रहे हैं बाबूलाल कैलेंडर के पीछे हिंदू पंचांग दिया रहता है। तो ये हमारी जो संस्कृति है उसको आप उसके अनुसार चलें, क्योंकि ऋतु परिवर्तन के अनुसार ये सब करना चाहिए। आप जानते हैं कि रामनवमी, जन्माष्टमी, होली, दीपावली, राखी, भाई दूज, करवा चौथ, एकादशी, शिवरात्रि, नवरात्रि, दुर्गा पूजा सभी विक्रम संवत कैलेंडर से ही निर्धारित होता है। इंग्लिश कैलेंडर में इनका कोई स्थान नहीं होता है। सोचिए, आपके इस सनातन धर्म के जीवन में इंग्लिश नववर्ष या कैलेंडर का स्थान है कहाँ? 1 जनवरी को क्या नया हो रहा है? ना ऋतु बदलती है, ना मौसम, ना कक्ष बदलती है, ना सत्र, ना फसल बदलती है, ना खेती, ना पेड़ पौधे की रंगत, ना सूर्य चांद सितारों की दिशा, ना ही नक्षत्र। हाँ, नए साल के नाम पर करोड़ों अरबों जीवों की हत्या व करोड़ों अरबों गैलन शराब का पान व रात में फूहड़ता अवश्य होती होगी। भारतीय संस्कृति का नया साल है जब ब्रह्मांड से लेकर सूर्य चांद की दिशा, मौसम, फसल, कक्ष, नक्षत्र, पौधे, नई पत्तियां, किसान की नई फसल, विद्यार्थी की नई शिक्षा, मनुष्य का नया रक्तचाप आदि परिवर्तन होते हैं जो विज्ञान निर्धारित किया है। और चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण घर, मंदिर, गली, दुकान सभी जगह पूजा पाठ, पवित्र वातावरण होता है। अतः हिंदुस्तान अपनी मानसिकता को बदले, विज्ञान आधारित भारतीय काल का गणना को पहचाने और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन ही नूतन वर्ष, नया वर्ष बनाए। जय श्री राम।